जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल हम नए नए एपिसोड के साथ स्टॉक मार्केट के नए नए टेक्निकल कंसेप्ट को दूर करने के लिए आप लोगों को एक अलग तरीके से स्टॉक मार्केट के दुनिया में एक टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक और अच्छा वीडियो, एक ऐसा एपिसोड जो लेकर आपके सामने मैं आया हूं, वो है चार्ट पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और लोगों के जुबान में रहता है, और वो है डबल बॉटम पैटर्न। जी हाँ, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसे हम कैसे बनता हुआ देखते हैं और हम इसे स्टॉक में जब एंट्री लेंगे क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये हर चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं आपका ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का जो कंसेप्ट है आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। जो कोई भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही भला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मेरा जो मिशन है कि हम देश के प्रत्येक घर में ट्रेडिंग के कंसेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर करें कि हर बंदा अपने आप को ट्रेडिंग के दुनिया में सेल्फ मेड करोड़पति बना पाए। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉटम यानी दो बार बॉटम में ऐसा कोई पैटर्न बने जो ग्राफ में हमें शो कर रहा है कि उसे हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहें। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक डब्ल्यू के आकार का एक चार्ट पैटर्न है जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जी हाँ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? बुलिश यानी ऐसा जब हम उसको खरीदने की तरफ जाएं, ऐसे इंडिकेशन दे कि अब यहाँ से शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम शेयर खरीदेंगे। तो वही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है कि डबल बॉटम एक डब्ल्यू के आकार का बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में ये डब्ल्यू का आकार बना हुआ है। जी हाँ, डब्ल्यू आकार जो एक डाउन ट्रेंड में बनाता है, जो डब्ल्यू का आकार में है। जो डब्ल्यू आकार कैसे बनेगा? जो एक डाउन ट्रेंड में बनता है, जिसका मतलब यह होता है कि अब ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, डब्ल्यू में आप देखेंगे कि पहले आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो डाउन की तरफ जाएगा, फिर अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा और फिर अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। यानी ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया। और डब्ल्यू पैटर्न जब एक बार प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है और नीचे जाके ऊपर आता है तो उसे हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। इसीलिए डब्ल्यू को रिवर्सल पैटर्न भी और डबल बॉटम पैटर्न भी कहा जाता है दोस्त। अगला जो है, क्योंकि ये बताता है कि अब बियर कमजोर, ये क्या होता है जब वो बॉटम की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर बॉटम की तरफ प्राइस है स्टॉक का, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर अब बियर समझ गए, भालू। जी हाँ, बियर का मतलब ही होता है कि वहां पर बियर कमजोर हो रहे हैं, यानी बेचने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। और जब बेचने वाले कमजोर पड़ेंगे तो मजबूत कौन होगा? बुल। जी हाँ, बुल मजबूत होगा। और जब बुल मजबूत होगा तो मार्केट क्या होगा? कंट्रोल में आएगा और सेंट्रल में आएगा और कंट्रोल आना शुरू होगा, जिससे हम प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। जी हाँ, ये जो मैंने आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में समझाया, ग्राफ के जरिए भी बताया मैंने कि यहाँ पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर बियर कमजोर हो गए और बियर ने सप्रेस करके बुलिश जो बुल हैं, उन्होंने बुल ने खरीदना चालू कर दिया और मार्केट में जैसे ही खरीदी चालू होगी तो प्राइस क्या होगी? बढ़ोतरी में जाएगी और वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अगला जो स्लाइड है हमारा, डबल बॉटम बनता कैसे है, वो हमें दिखेगा कैसे, तो कौन सी आकृति बनाएगा? एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न तब तक बनता है, ये तब बनता है जब मार्केट में कोई भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है। दोबारा रिपीट कर दूं, जब मार्केट में कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, जब प्राइस गिरते हैं और गिरते गिरते एक मेजर सपोर्ट पर, यानी
जो हमारी नीचे वाली लाइन है वो एक मेजर सपोर्ट है, वहां से प्राइस फिर उठेगा। तो प्राइस जब गिरते गिरते एक मेजर सपोर्ट पर आ जाता है और वहां से बायर सेलर से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर से स्टॉक उठ जाता है। इस वजह से प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता रहता है और एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर वापस लौट जाता है। कहां पर? मेजर सपोर्ट पर। फिर से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है और इस बार रेजिस्टेंस को तोड़कर अप ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके पहले वाले जो मैंने आपको ग्राफ शो करना चाहा है, उस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो रुकिए 2 मिनट, ये देखिए ग्राफ, उसमें मैंने आपको बताया बनता कैसे है। इसमें यही बता रहा है कि ये जो लाइन है दैट इज सपोर्ट। जब भी प्राइस गिरेगा तो इस लेवल पे आकर उसे क्या मिल जाएगा? सपोर्ट मिल जाएगा और इस सपोर्ट से आकर प्राइस फिर उठना चालू हो जाएगा। और ये जो लाइन है, जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइन है ये क्या बनती है? उसके लिए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होती है और यहां पर आने के बाद वापस से वो टकरा के नीचे आती है। जब वो जब देखिए फर्स्ट फेज में, फेज बाय समझाऊंगा, यहां पर फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, फिर फोर्थ फेज में जब वो रेजिस्टेंस को तोड़कर इस वाले कैंडल में अगर आप देखें, ये देखिए ये वाला कैंडल, यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा आप वैसे ही स्टॉक में एंट्री लेंगे और उसके एक कैंडल बाद टारगेट प्राइस लगाकर प्रॉफिट लॉक कर देंगे। ये जो 4 पैटर्न्स मैंने आपको बताए, 4 स्टेजेस बताए, डाउन, अप, डाउन एंड ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन, इन्होंने यहां पर रेजिस्टेंस लाइन को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोबारा एक बार दिखा देता हूं, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है और यहां पर ये वाला जो प्राइस, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तोड़ के और यहां से कैंडल अप चला गया। ये यहां पर हमारा टारगेट पॉइंट है, ये देखिए हमारे यहाँ पर टारगेट पॉइंट है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है मैंने आपको ग्राफ के जरिए अच्छे से समझाने की कोशिश की। डबल बॉटम कैसे बनता है मैंने ये भी समझाया आपको। अगला है कि डबल बॉटम पैटर्न को कैसे पहचाने, उसको हम दूर से चार्ट में देखकर कैसे पहचान ले कि यही डबल बॉटम पैटर्न है, क्योंकि कई बार फॉल्स पैटर्न भी बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये होता है डबल बॉटम ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनाना चाहिए। मतलब एक बार डाउन ट्रेंड होने के बाद ही अगला बनेगा, क्योंकि वी का आकार 2 वी को बना के बनते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि डबल बॉटम एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में दिखे तो वो डबल बॉटम नहीं होगा। जब डबल बॉटम पैटर्न नेक लाइन को तोड़े, यानी नेक लाइन को तोड़े और तब वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, यानी जब नेक लाइन को वो तोड़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि वॉल्यूम ना बढ़े। समझ गए नेक लाइन कहां हो रहा है? जब वो नेक लाइन को तोड़े तो वॉल्यूम बढ़े, ये संकेत है कि बायर में अप ट्रेंड की आशा बढ़ती जा रही है। क्योंकि कई बार फॉल्स ट्रेंड में क्या होता है कि नेक लाइन को वो तोड़ेगा बट वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, तो उससे उम्मीद ये होती है कि बायर्स अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा, वॉल्यूम में कोई ग्रोथ नहीं होता है। इसके दोनों बॉटम बार बार होना बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर दोनों बार बॉटम बार बार में टच हो रहा है तो ये अच्छा संकेत है डब्ल्यू पैटर्न का, यानी डबल बॉटम पैटर्न का। लेकिन अगर दूसरा बॉटम पहले वाले बॉटम से थोड़ा ऊपर है तो ये एक डबल बॉटम भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये संकेत देता है कि बायर बहुत एक्साइटेड हैं खरीदने के लिए। अगर वो खरीदने के लिए एक्साइटेड हैं तो जरूरत सी है कि वो पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज हमको देखना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये रियली में डबल बॉटम पैटर्न है कि नहीं है। डबल बॉटम पैटर्न को उसमें पहचाने कैसे कि वो फेक ब्रेकआउट कि डबल बॉटम पैटर्न है नहीं, तो वो भी मैं बता देता हूं कि अगर आपको डबल बॉटम के ब्रेकआउट के समय अगर आपको वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर ब्रेकआउट हो गया है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। जी हाँ दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। वो फेक ब्रेकआउट होता है जहां पर वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, जो बुल है, अभी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं।
वहां पर बियर अभी मार्केट में ज्यादा ताकतवर हैं। ब्रेकआउट के समय अगर छोटी छोटी कैंडल या बहुत सारी डोजी पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। अगर छोटी छोटी कैंडल स्टिक बन रही है और डोजी पैटर्न्स बन रहे हैं तो समझ जाइए कि ये फेक ब्रेकआउट है। ये बताता है कि बुल की प्राइस को बढ़ाने की कोशिश के बावजूद भी बियर प्राइस को ज्यादा बढ़ाने नहीं दे रहा है। यानी कोशिश तो कर रहे हैं बायर, बट बियर बार बार उसे डाउन कर रहा है, तो फिर वो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा, यानी डबल बॉटम पैटर्न नहीं बनेगा। आपको तभी ट्रेड लेना चाहिए जब बिग ग्रीन कैंडल नेक लाइन को तोड़कर अगली कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज, ओपन और क्लोज, यानी पिछली कैंडल के कंपैरिजन में वो उसके ऊपर क्लोज हो और बिग कैंडल नेक लाइन को तोड़ कर जाए, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ब्रेक आउट के बाद रेड कैंडल बनाती है, यानी नेक लाइन को तोड़ने के बाद ग्रीन ना बना के रेड कैंडल बनाती है, तो आप ना लें, क्योंकि ये आपको ब्रेकआउट गलत दिखा रहा है। यहां पर ब्रेकआउट गलत हुआ है। जब कोई कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दोबारा बता दूं, जब कोई कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आसान भाषा में ग्राफ के जरिए एंट्री और एग्जिट फेज वाइज समझाया गया है। यहाँ पर 4 फेजेस में आपको दिखा रखा है। अगर हम देखें कि फेज 1, जब आपको चार्ट पैटर्न में दिखता है कि नेक लाइन को तोड़कर, जब नेक लाइन आप समझ गए कि क्या होता है, ये है नेक लाइन हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब नेक लाइन तोड़ दे और आपकी एंट्री लेनी है, मतलब जब नेक लाइन को तोड़ दिया तो एंट्री लेनी है ग्रीन चार्ट पैटर्न, क्योंकि डबल बॉटम तभी बन जाता है जब नेक लाइन तोड़ देते हैं। जब नेक लाइन टूटता है तो डबल बॉटम बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि नेक लाइन टूट गई है और इसलिए नेक लाइन के टूटने का इंतजार, और जब प्राइस नेक लाइन के ऊपर क्लोज हो तब एंट्री करें। जैसे फेज 1 में आप देखिए ये ग्रो कर रही है फेज 1, फेज 2 में डबल यहाँ डाउन हुआ, फिर यहाँ पर ग्रो हुआ, ठीक है, फिर यहाँ डाउन हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंट्री कहाँ कर रहे हैं। एंट्री करने की जगह देखिए यहाँ पर कि दिस इज योर नेक लाइन, प्लेस सेल पोजीशन। यहाँ पर हमने सेल पोजीशन हियर कर रखा है और यहाँ पर हमने प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 4 फेजेस में मैंने आपको समझाया है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ये फेज वाइज मैंने आपको यहाँ समझाया है। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये है सेल पोजीशन, यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि इस पोजीशन में हमने सेल कर दिया है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में डबल बॉटम समझाने की कोशिश की है। डबल बॉटम पैटर्न पर स्टॉप लॉस सेट करने की बात आती है जब, तो हमें ये देखना चाहिए कि संभावित नुकसान को कम करने में मदद करना। ऑब्वियसली हम जब डबल बॉटम में या किसी भी ट्रेड में या किसी भी स्टॉक में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस होता है हम अपने लॉस को कम करें, और ये रखना चाहिए कि डबल बॉटम पैटर्न पर स्टॉप लॉस सेट करने के लिए दूसरे बॉटम के ठीक नीचे रखना है। हमें दूसरे बॉटम के ठीक नीचे रखना है। दूसरा बॉटम हमारा ये है तो दूसरे बॉटम के हम ठीक रखेंगे स्टॉप लॉस, और इसीलिए स्टॉप लॉस को दूसरे बॉटम के ठीक नीचे रखने से ये सुनिश्चित कर लेते हैं, ये मदद मिलती है कि यदि बाजार में अप ट्रेंड की दिशा में नहीं मुड़ता है तो ट्रेडर जल्द ही उससे बाहर निकलने में सक्षम हो। अगर ऐसा लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहा है तो हम वहां से निकल सकते। और डबल बॉटम पैटर्न में कितना टारगेट रख सकते हैं? एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में अगर हमें टारगेट रखना पड़े या टारगेट निकालना पड़े तो निकालने के लिए आपको नेक लाइन से लेकर बॉटम तक की दूरी को मापना होगा कि उसकी दूरी कितनी है। नेक लाइन से और बॉटम तक की दूरी अगर हम माप लेंगे, मापने के बाद उतना ही अमाउंट की एंट्री प्राइस को जोड़ना होगा। मतलब एंट्री प्राइस में उतना ही अमाउंट जब हम जोड़ देंगे, मान लीजिए कि हमारा एंट्री प्राइस 100 रुपए है और हमने बॉटम प्राइस से और हमारी जो एंट्री प्राइस है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 रुपए का है, तो हमने एंट्री प्राइस में और 10 रुपए को जब जोड़ा तो वो 110 रुपए आ गया।
गया, यानी जो 110 रुपए होगा वो हमारा टारगेट प्राइस होगा, हम उसको टारगेट प्राइस सेट कर देंगे। तो हमें टारगेट प्राइस ये रखना चाहिए। आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कंक्लूजन, ये वीडियो अब यहाँ मैं समाप्त करने की तरफ आ रहा हूँ। पूरी तरीके से आपको मैं एक कंक्लूजन बता दूं कि अगर आप डबल बॉटम पैटर्न देखें तो वो डब्ल्यू के शेप का होना चाहिए और वो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है टारगेट पॉइंट को लेकर, स्टॉप लॉस को लेकर, प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगर आप कोई भी डाउट होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर एक और वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करूं। आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज अंत में आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।